गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आप लोगों को कक्षा तीसरी का साहित्य पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी लिटरेचर पाठ 5 आओ पेड़ लगाएं। तो बच्चों, आओ पेड़ लगाएं पाठ 5 से पहले एक मौखिक पठन है, तो इसको हमने नहीं समझाया, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। झूठी हुई कहावत। तो झूठी हुई कहावत में है कि यदि तुम खेलोगे कूदोगे तो खराब बन जाओगे। झूठी हुई कहावत यह तो सबको ही बतलाओगे। पढ़ने लिखने वाले ही क्या सब नवाब बन पाते हैं। खेल कूद में रहते अव्वल वो भी नाम कमाते हैं। नई धरा है नया गगन है, नया लक्ष्य तुम पाओगे। देखो चाहे तेंदुलकर को अथवा बीपी सिंधु हो, फिर खेल प्रिय नारी नर को खेलों से ही नाम कमाया, कैसे उन्हें भुलाओगे। तो इसमें दिया गया है बच्चों कि हम जो है खेलने कूदने से पहले पुरानी कहावत थी कि खराब होते हैं बच्चे, इसमें दिया गया है कि ये कहावत अब झूठी हो गई। पढ़ने लिखने वाले भी नाम करते हैं और खेल कूद में भी जो आगे होते हैं, अव्वल होते हैं, वो भी बहुत नाम कमाते हैं। तो बच्चों, इसमें चित्र के माध्यम से हमें समझाया गया है। आप लोग देखेंगे, हम लोगों को चित्र के माध्यम से कुछ लोग हैं इसमें, वैसे तो बहुत खेल की दुनिया में फेमस हस्तियां हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें हैं जिनका चित्र दिया गया है। ये महेंद्र सिंह धोनी हैं और जो है सानिया मिर्जा हैं और सचिन तेंदुलकर हैं। ऐसे कई चित्र हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसमें बताया गया है कि जो खेलते कूदते हैं, जिसमें खेल में भी जो अव्वल होते हैं, आगे होते हैं, वो भी नाम कमाते हैं। अब वो कहावत झूठी हो गई कि यदि तुम खेलोगे कूदोगे तो खराब बन जाओगे। अब खेलने कूदने से भी बच्चे जिसमें लगाव हो और मन से लगन से मेहनत करें और वो भी आगे बढ़ते हैं। तो ये मौखिक पठन है झूठी हुई कहावत। घमंडी लाल अग्रवाल ने इसको लिखा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे जो है पाठ 5 आओ पेड़ लगाएं। तो इस कविता का सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है शुभ चिंतक। शुभ चिंतक मतलब अच्छा चाहने वाला। दूसरा है उपकारी। उपकारी का मतलब भला करने वाला। तीसरा है वसुधा। वसुधा का मतलब धरती। चौथा है परहित। परहित का मतलब दूसरों की भलाई। पांचवा है औषधि। औषधि का मतलब दवाई। छठवां है औ का मतलब और सातवां है सरस। सरस का मतलब रस से भरी। आठवां है शीत। शीत का मतलब ठंड, जाड़ा। नौवां है अविकल। अविकल का मतलब बेचैन, बिना बेचैन हुए। 10वां है प्रतिमाएं। प्रतिमाएं का मतलब है मूर्तियां। 11वां है गहने। गहने का मतलब आभूषण। और 12वां है डाके। डाके का मतलब डकैती। तो अब पढ़ते हैं कविता। पहले बताते हैं कि हम जानते हैं कि पेड़ हम सबके लिए बहुत उपकारी है, हमारा जीवन उन्हीं से है। जरा सोचिए कि दिन प्रतिदिन पेड़ कटते रहे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी और हवा कैसे स्वच्छ रह पाएगी। अब हम कविता पढ़ते हैं। सारे जग के शुभ चिंतक ये पेड़ बहुत उपकारी, सदा सदा से वसुधा इनकी ऋणी और आभारी। परहित जीने मरने का आदर्श हमें सिखलाएं, आओ पेड़ लगाएं। फल देते ईंधन देते हैं, देते औषधि न्यारी। छाया देते और देते हैं सरस हवा सुखकारी। ऑक्सीजन का मधुर खजाना भर भर हमें लुटाएं, आओ पेड़ लगाएं। गर्मी वर्षा शीत कड़ी ये अविकल सहते जाते, लू आंधी तूफान भयंकर देख नहीं घबराते। सहनशीलता साहस की ये पूजनीय प्रतिमाएं, आओ पेड़ लगाएं। पेड़ प्रकृति के गहने हैं, ये हैं श्रृंगार धरा के। इन्हें काट कर क्यों डाल रहे अपने ही घर में डाके। गलत राह को अभी त्याग कर सही राह पर आए, आओ पेड़ लगाएं।
तो अब हम आपको इसका सारांश बताते हैं, अर्थ बताते हैं। सारे संसार के अच्छा चाहने वाले, पूरे संसार का अच्छा चाहने वाला, भला चाहने वाला कौन होता है? पेड़ होता है। हमेशा धरती पेड़ों का आभार मानती है। दूसरों की भलाई के लिए जीने मरने की शिक्षा भी हमें पेड़ों से मिलती है। इसलिए आओ सब मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ हमें फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं। लकड़ियां बच्चों, जो पहले के लोग गैस चूल्हा नहीं होता था तो चूल्हे में आग जला के लकड़ियों से खाना पकाया करते थे। तो जो है पेड़ से ही हमें लकड़ियां मिलती थी। पेड़ फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं। फर्नीचर, जो आपके घर में जितने भी फर्नीचर का काम होता है, वो जो है सब घर सजाने के लिए जो फर्नीचर के काम होते हैं पेड़ों से ही, उनकी लकड़ियों से ही होता है। तो फर्नीचर से आपके घर सजते हैं और लकड़ियां पेड़ देते हैं, फल देते हैं, और उससे लकड़ियों से कई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमें जो है पेड़ों के छालों से, जो छाल होती है पत्तों से, कई पेड़ ऐसे होते हैं उनके छाल और पत्तों से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं और छाया देते हैं। हम कड़ी धूप से कहीं से आते हैं और जब थके हुए होते हैं और धूप जो बहुत कड़ी होती है तो हम छाया में पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, तो हमें बहुत ही सुख का अनुभव होता है। तो पेड़ हमें छाया भी देते हैं। तो जब धूप से चल के आते हैं तो अच्छा लगता है छाया में बैठना, पेड़ के नीचे ठंडी हवा का आनंद लेते हुए। तो इतना सब कुछ हमें पेड़ से ही तो प्राप्त होता है। ऑक्सीजन का बहुत ही सुंदर खजाना है पेड़। जो ऑक्सीजन हमें मिलता है हमेशा, वो पेड़ों से ही मिलता है। पेड़ से हमें फ्री में ऑक्सीजन मिलता है। किसी हम अस्पताल में, अगर किसी अस्पताल में हम जाते हैं तो जो है, या कोई भी मरीज जाता है तो उससे जो ऑक्सीजन लगाया जाता है हॉस्पिटल में, उसका हमें बहुत ही मोटी रकम जो है चार्ज वो लोग करते हैं। जो हॉस्पिटल भर्ती होते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, तो उसका 2-4 दिन का बहुत जो है चार्ज लगता है ऑक्सीजन का। लेकिन पेड़ जो है, पेड़ पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं। तो जब मरीज भर्ती होते हैं और जब पता चलता है कि ऑक्सीजन का इतना पैसा लगा, तब उन्हें समझ आता है कि पेड़ हमें क्या देते हैं, हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं जिसका हम कोई चार्ज नहीं करते। तो चलिए पेड़ लगा के ही हम उनका कर्ज अदा करें। तब समझ में आया कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। आगे देखिए, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ हमें जो है ऑक्सीजन फ्री में देते हैं। जब कोई हॉस्पिटल जाता है कोई मरीज, और वहाँ जब हॉस्पिटल भर्ती करते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, तो उनसे बहुत 2-4 दिन का ही चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है ऑक्सीजन का। मरीजों को ऑक्सीजन का जो चार्ज देना पड़ता है हॉस्पिटल में, लेकिन पेड़ पौधों को हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। वो आजीवन हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ पौधे जो लगा कर ही हम पेड़ पौधों का कर्ज अदा कर सकते हैं। पेड़ गर्मी, वर्षा, ठंड, धूप, लू, आंधी, भयंकर तूफान को देखकर भी कभी नहीं घबराते हैं। पेड़ से हमें सहनशीलता और साहस की शिक्षा लेनी चाहिए। पेड़ों से ही हम लोगों को सहनशीलता और साहस की शिक्षा लेनी चाहिए। तो आओ सब मिलकर पेड़ लगाएं। आगे देखिए, पेड़ हमारे प्रकृति के गहने हैं और हमारी धरती के श्रृंगार हैं। पेड़ जो धरती होती है उसके श्रृंगार हैं, और इन्हें काट कर मनुष्य ऐसा काम करता है जैसे अपने ही घर में डकैती कर रहा हो। जब मनुष्य इसे पेड़ों को काटते हैं तो ये ऐसा काम करते हैं कि समझ लो अपने ही घर में डाका डालना,
अपने ही घर में कोई नहीं डाका डालता ना, तो अपने ही घर में डाका डालने वाला, डकैती करने वाला काम है। पेड़ को काटना गलत राह है, इस राह का त्याग करके सही राह पे चलना चाहिए। पेड़ लगाना है, काटना नहीं है। तो आओ सब मिलकर पेड़ लगाएं। हमें हमेशा जो है हमें दूसरों को भी बताना चाहिए कि पेड़ लगाना बहुत ही आवश्यक है। पेड़ों से हमें इतना सब कुछ मिलता है, फल देते हैं। देखा है बच्चों, जब आम या अमरूद बहुत सारे फले होते हैं फल, तो बच्चे मारते हैं लेके किसी भी चीज़ से, फिर भी पेड़ को मारते हैं, चोट भी लगती है, फिर भी वो फल देता है। फल टूट के गिरता है, आप फेंकते हो कुछ भी, उससे टूट के जो फल गिरता है तो उसको खाते हो। आम इतना मीठा फल होता है, अमरूद होता है, बहुत से प्रकृति में क्या नहीं होता। तो सारे फल जो है हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से। लेकिन जो है उसको हमें सबको यह शिक्षा देते हैं पेड़ कि हमें हमेशा पेड़ लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, लघु प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है, वसुधा किसकी ऋणी है? वसुधा किसकी ऋणी है? इसका उत्तर है वसुधा पेड़ पौधों की ऋणी है। प्रश्न नंबर 2, पेड़ क्या क्या सहते हैं? प्रश्न है, पेड़ क्या क्या सहते हैं? इसका उत्तर है पेड़ गर्मी, वर्षा, शीत, कड़ी धूप, लू, आंधी, भयंकर तूफान सहते हैं। प्रश्न नंबर 3, अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, पेड़ किसके गहने हैं? तो इसका उत्तर है पेड़ प्रकृति के गहने हैं। अब विस्तृत प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर पहला, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? प्रश्न पहला, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? उत्तर है पेड़ हमें ईंधन, औषधि, छाया, सरस हवा और ऑक्सीजन देते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, पेड़ों के साहस और सहनशीलता का पता कैसे लगता है? पेड़ों के साहस और सहनशीलता का पता कैसे लगता है? इसका उत्तर है पेड़ गर्मी, वर्षा, ठंड, लू, आंधी, भयंकर तूफान बिना बेचैन हुए सहते हैं। इससे पेड़ों की साहस और सहनशीलता का पता लगता है। प्रश्न नंबर तीसरा, हमें कौन सी गलत राह का त्याग कर देना चाहिए और क्यों? हमें कौन सी गलत राह का त्याग कर देना चाहिए और क्यों? तो इसका उत्तर है हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। यह गलत राह है, क्योंकि पेड़ हमारे शुभचिंतक हैं, इसलिए हर मनुष्य को पेड़ लगाना चाहिए। अब जो है पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।